हाइड्रा के अहदेदारों ने आज अमीनपुर म्यूनसिपलिटी में इन्हदामी कार्रवाइयों का दोबारा आगाज कर दिया। सर्वे नंबर 848 में वंदनापुरी कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। हाइड्रा के अफसरान जो भारी मशीनरों के साथ पहुंचे थे मसमारी का काम अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान किसी भी कशीदगी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। अमीनपुर म्यूनसिपलिटी में 2 दीगर मकामात पर गैर कानूनी तामीरात की निशानदही की गई। हाल ही में नगरम म्यूनसिपलिटी में सड़क पर तजावुजात बनाकर बनाए गए मकानात को मुनहदिम कर दिया गया। हाइड्रा का कहना है कि हुकाम पेशगी नोटिस देते हैं और 15 दिन का वक्त देते हैं। अगर मालिकान 2 हफ्तों में तामीरात से तजावुजात न हटाए तो हाइड्रा अपनी कार्रवाई शुरू करता है। तैयारे के टेक ऑफ होने की तैयारी के दौरान सिगरेट नोशी करने वाले मुसाफिर को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर ले लिया गया हिरासत में। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक हैदराबाद से ये मुसाफिर इंडिगो एयरलाइन की परवाज के जरिए अबू धाबी जा रहा था। जैसे ही तैयारा टेक ऑफ करने वाला था, इस मुसाफिर ने चुपके से सिगरेट सुलगा लिया। एयर होस्टेस ने पायलट की तवज्जो जानिब दिलाई, जिसके बाद चौकस सिक्योरिटी अहदेदारों ने उस मुसाफिर को हिरासत में ले लिया और उसे RGI पुलिस के हवाले कर दिया। अहदेदार इस बात की जाँच कर रहे हैं कि ये मुसाफिर किस तरह सिगरेट लेकर तैयारे में सवार हुआ। मेलादेवली पुलिस स्टेशन हदूद में लक्ष्मीगुड़ा में पीर की सुबह प्रजापति मंदिर के करीब धमाका होने के बाद खौफ व हरास फैल गया। ये वाकया आज सुबह 11 बजे उस वक्त पेश आया जब एक शख्स मंदिर के बाहर जंगली पौधों को साफ कर रहा था। धमाके के नतीजे में वो जख्मी हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद मेलादेवली पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया। दोनों टीमें इस वक्त धमाके की वजह जानने के लिए जाए वक़ू का जायजा ले रही है। हुकाम ने अभी तक इस बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की है। जलती हुई बीड़ी गिरने की वजह से एक ज़ईफ़ खातून की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक 90 साला पोचम्मा नामी खातून जो रियासत तेलंगाना जिले करीमनगर मनाकोंडूर मंडल के श्रीनिवास नगर में अपनी बहू के साथ रहती थी। गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो बीमार थी क्योंकि उसका पाँव टूट गया था। वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे बीड़ी पीने की आदत थी। हमेशा की तरह इतवार की दोपहर को वो बीड़ी पीकर बिस्तर पर सो गई। इस दौरान बीड़ी बिस्तर पर गिर पड़ी और आग लग गई, जिसके नतीजे में खातून झुलस गई। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को तलब किया। वाददा उसे करीमनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए वरंगल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी हो गई मौत। हैदराबाद के पुराने शहर में इतवार को 2 ऑटो ड्राइवरों के दरमियान झगड़े के बाद ट्रैफिक में खलल पड़ा। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब चारमीनार से चंद्रायन गुट्टा रोड पर मुसाफिरों को ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर्स ने बाद मसले पर बहस की। जल्द ही ये झगड़ा लड़ाई में तब्दील हो गया। दोनों ऑटो ड्राइवरों में हाथापाई हुई और एक दूसरे पर लाठी से हमला किया। उनमें से एक ने ऑटो रिक्शा का शीशा भी तोड़ दिया। जब मुकामी लोग अपने आप को बचाने के लिए एक तरफ चले गए, सयाह इस लड़ाई को देखकर हैरान रह गए। कैलाश गहलोत ने बीजेपी का थामा दामन। कल आम आदमी पार्टी से दिया था इस्तीफा। दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के साबिक रुकन कैलाश गहलोत ने इस्तीफे के अगले ही दिन बीजेपी का दामन थाम लिया। कैलाश गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था और आज वो बीजेपी के रुकन बन गए। उन्हें दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद एक पार्टी में मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर के हाथों बीजेपी की रुकनियत दिलाई गई। आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गहलोत ने उन तमाम इल्जामात को खारिज कर दिया जो गुज़िश्ता चंद घंटों से उन पर लगाए जा रहे थे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा उन पर किसी का दबाव नहीं था, वो किसी दबाव में बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जांच चल रहा है और मैं इसमें भरपूर ताउन कर रहा हूं, लेकिन मुझ पर CBI या ED का दबाव हरगिज नहीं था कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाऊं। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के उतनूर और उसके आसपास के इलाकों में शेर की मौजूदगी की इत्तला ने मुकामी लोगों में खौफ व हरास पैदा कर दिया। गुज़िश्ता 2 दिनों से देहात की रिहायशी बेचैनी और परेशानी के शिकार हैं। खासतौर पर रात के वक्त मुकामी लोग बाहर निकलने से खौफ खा रहे हैं। इतवार की रात देर गए उतनूर में एक गाड़ी के सामने शेर को सड़क अबूर करते हुए देखा गया। गाड़ी में मौजूद लोगों ने इस मंजर की वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिससे इलाके में खौफ मजीद बढ़ गया। महकमे जंगलात के एहलकारों ने मुकामी लोगों और किसानों को खबरदार किया कि वो खासतौर पर रात के वक्त मुहतात रहें। शेर की हरकत पर नजर रखने के लिए जंगलात के एहलकार सरगर्म हैं और देहातियों को हिदायत दी गई है कि वो अकेले सफर करने से गुरेज करें और फौरी तौर पर किसी गैर मामूली सूरत हाल की इत्तला दें।
सिकंदराबाद के इलाके ओल्ड बोयिनपल्ली के राजा राजेश्वर नगर में इतवार की रोज पुलिस ने मिलावट शुदा अदरक और लहसुन के पेस्ट की तैयारी कारखाने पर छापा मारकर 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये धावा टास्क फोर्स और बोयिनपल्ली पुलिस ने किया। धावे के दौरान भारी मिकदार में मिलावट शुदा अदरक लहसुन का पेस्ट और मशीनरी जब्त की गई। पुलिस ने इस कारोबार में मुलव्विस मैनेजर समीर अंसारी, डिस्ट्रीब्यूटर गुलरोज, असिस्टेंट मैनेजर मुख्तार, रंजीत कुमार, मोनू कुमार, बिरावल साहू, इनायत और महेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस गिरोह का अहम सरगना शकील ताहाल मफरूर है। पुलिस ने यहां से 1500 किलो जाली लहसुन का पेस्ट, 55 किलो एसिड, 40 किलो खराब और कच्चा लहसुन, मिक्सिंग मशीन, ग्राइंडर मशीन, वजनी मशीन को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक जब्त शुदा अशिया और मशीनरी की जुमला मालियत तकरीबन 4,50,000 रुपए है। तहकीकात के दौरान पता चला कि सोनी गोल्ड जिंजर गार्लिक पेस्ट कंपनी के नाम से ये कारोबार चलाया जा रहा था। वरंगल में मामनूर एयरपोर्ट की तामीर और तोसी के लिए रियासती हुकूमत ने जरूरी इकदाम शुरू कर दिए। इसके लिए 253 एकड़ अरादी के हुसूल की गर्ज से 205 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। महकमा इमारात व शुआरे ने एयरपोर्ट की तामीर के लिए डिजाइन तैयार करने की गर्ज से एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक मकतूब भेजा है, जिसमें DPR यानी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की दरख्वास्त की गई है। मामनूर एयरपोर्ट की अरादी के लिए 696 एकड़ अरादी की निशानदेही की जा चुकी है। इसका मतलब है कि एयरपोर्ट की तोसी के लिए काफी जमीन दस्तयाब होगी। तेलंगाना BC कमीशन के दूसरे मरहले की अवामी समात का आज से आगाज हो चुका है और कमीशन तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में मुख्तलिफ तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाली तंजीमों और इनफरादी अशख़ास के अलावा सियासी जमातों के कायदीन से नुमाइंदगियाँ वसूल करेगा। 28 अक्टूबर था 2 नवंबर रियासत के मुख्तलिफ अदला आदिलाबाद, निज़ामाबाद, संगारेड्डी, करीमनगर के अलावा हनमकुंडा में की गई पहले मरहले की समात के बाद 18 से 26 नवंबर के दौरान BC कमीशन की जानिब से दूसरे मरहले की समात का आगाज किया जा रहा है। कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक BC कमीशन 18 नवंबर को नलगुंडा, 19 नवंबर को खम्मम, 21 नवंबर को रंगारेड्डी, 22 नवंबर को महबूब नगर के अलावा 23 नवंबर को हैदराबाद में अवामी समात मुनक़िद करेगा। BC कमीशन की जानिब से 25 और 26 नवंबर को कमीशन के सदर दफ्तर वाक़े खैरताबाद, हैदराबाद में भी अवामी समात मुनक़िद की जाएगी और इस समात के दौरान अगर किसी ने शख्सी तौर पर नुमाइंदगी नहीं की है और करना चाहता है तो वो अपनी तहरीरी नुमाइंदगी बदरिए पोस्ट BC कमीशन को रवाना कर सकते हैं।